लाइन के लिए भी हम लोग सेम उसी तरह से पहले आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटा में है आपका 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, सही ना दिया हुआ है जी। चलिए अब एक काम करते हैं, जो हमारा प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन है आपका 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाता है इसका 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही ना होता है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर में हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स और बटा में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ऊपर जो है ना इसको समीकरण एक मान के चलोगे। चलिए आगे देखते हैं। आई बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर देखो कॉस आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे होगा 1 प्लस यहाँ पे कॉस एक्स और फिर आपका साइन एक्स डी एक्स। ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ के देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। 2i हो जाएगा 2i बराबर में 0 से पाई बाई 2, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस उसी तरह से यहाँ भी समीकरण 2 में जो ये है कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। चलिए अब दोनों का एलसीएम लेके जोड़ते हैं। 2i बराबर में हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, एलसीएम आपका वही आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऊपर आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका फॉर्मूला तो 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 2i बराबर में हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा कितना 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये 2 को इधर भाग में हम लोग भेज देते हैं, डिवाइड में भेज देंगे 1/2 आपका 0 से पाई बाई 2 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर में हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 बटा में 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया अभी देखिए आपको पता चलेगा। आई बराबर में हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 बटा में 2 प्लस, यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x का, साइन 2x बराबर होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब साइन 2x का मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है क्लास 11th में, साइन 2x बराबर tan के फॉर्म में होता है आपका 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ से आई बराबर में, इधर थोड़ा और पहले से मैं लिखता हूँ, आई बराबर में 0 टू पाई बाई 2 बटा में 1 प्लस 2 tan x और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो आई बराबर में क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे नीचे, तो यहाँ होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और इसके ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ आ जाएगा आपका क्या आएगा, जाके इसमें गुणा करेगा 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर एक्स, देख लीजिए ये जाके इंटू करेगा ना इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 2 tan एक्स, ठीक है। ये चल जाएगा ऊपर इंटू में, ठीक है। तो यहाँ से आई बराबर में हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं सीधे सेक स्क्वायर नहीं लिख दूँ, सेक स्क्वायर एक्स और बटा में इसको सीधा करके 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 2 tan एक्स और प्लस में 2 dx, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं नीचे से 2 कॉमन कर लेते हैं, बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर में हो जाएगा 1/2 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बटा में नीचे है आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस में tan एक्स और प्लस में 1 dx। यहाँ पुट करते हैं tan एक्स को ना t पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो tan का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए अब लिमिट में भी चेंज कर देते हैं यहीं पर, तो लिमिट में चेंज करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x बराबर में 0, x का वैल्यू जब 0 होगा तो t बराबर में हो जाएगा tan 0। लेकिन अगर मैं ये लिमिट में चेंज करूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, देख लो, क्योंकि मैं जब π/2 लूंगा ना तो tan π/2 तो अपरिभाषित हो जाएगा ना, इसीलिए मैं उसको अभी छोड़ देता हूँ, लिमिट लेने पे गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो मैं अलग से ही लेके पहले इंटीग्रेशन कर लेता हूँ और बाद में देखा जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे अलग से इसको मान लेते हैं, लेट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, या फिर लेट क्या है, मानना क्या है, इसको इसी तरह से ले लेते हैं 0 to π/2 जो लिमिट है उस लिमिट को नहीं लेंगे, ठीक है। पहले सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan स्क्वायर एक्स प्लस में tan x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं और जो आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे, समझ गए ना। इसको अलग से मैं पहले लेके इंटीग्रेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ऊपर देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर डी टी हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये डी टी के बराबर है, और नीचे आपका टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और बाद में जो इसका वैल्यू आएगा ना यहाँ पे हम लोग उसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, फैक्टर का काम मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसका फैक्टर करना है, तो मैं यहाँ पे टी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू टी इंटू 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1/2 जोड़ते हैं, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, थोड़ा और पास लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार घटाएंगे, माइनस का 1/2 का स्क्वायर, समझ गए ना, फैक्टर आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ 1/2 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अभी थोड़ा सॉल्व करना चाहिए था मुझे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गए ना, 1 है और यहाँ 1/2 है, ये माइनस का 1/2 का स्क्वायर है, ये 1 में छोड़ रहा था, तो इसकी जगह यहाँ एलसीएम लेके घटाओगे ना तो 3/4 आ जाएगा, हाँ 3/4 आ जाएगा, तो मैं सीधे उसे √3/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, समझ गए ना इस बात को। यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन गया, अब 1 में से 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका आएगा 3/4, और 3/4 आएगा तो वो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना, मैं इसीलिए ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, तो डी टी बटा में यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ देखो ना डी टी बटा में देखो ये जो आ रहा है ये किस फॉर्म पे है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे है, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन में, इसका फॉर्मूला यहाँ लगाओगे क्या हो जाएगा, इसका 1/a, तो a की जगह पे यह है √3/2 इंटू में tan इनवर्स x/a, यानी कि t प्लस 1/2 और बटा में √3/2, यही ना हो जाएगा। चलिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लो 2t प्लस 1 और बटा में √3/2, ये 2 से 2 कट गया, 2/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 बटा में √3। अब t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू क्या है जी, तो t का वैल्यू tan x है, तो वापस से यहाँ tan x रख सकते हैं ना, तो 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1 और बटा में √3, ऐसे हम लोग इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से इसका आ गया, इसका जो हमने इंटीग्रेशन निकाला यहाँ पर यह आ गया। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ इसको लेकर इसमें रख देते हैं, क्योंकि आई बराबर यहाँ ये था, चलिए मैं स्टेप ले लेता हूँ, चलो देख रहे हो ना, इस आई बराबर ये था और इसका इंटीग्रेशन, इस अगर लिमिट को ना देखा जाए तो इसका मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाला है 2 में √3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1 बटा में √3। तो चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे i बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1 बटा में √3, ये ना होगा, और लिमिट है 0 से π/2
2, यही ना हम लोग निकाले हुए थे आगे यहाँ पे, है ना, 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1/√3, 2/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1/√3, यही था। चलिए तो एक काम करते हैं, ये कॉन्स्टेंट से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 पहले बाहर निकाल लो, तो आई बराबर में 1/√3 tan इनवर्स 2 tan x प्लस 1/√3 और 0 to π/2 यहाँ पर लिमिट दिया है, तो पहले π/2 पुट करेंगे, 1/√3 यहाँ पे tan इनवर्स, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन tan x की बात करूँ तो साइन बट्टा कॉस, तो साइन π/2 1 और कॉस π/2 नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब कि ये टोटल सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गया ना। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, यहाँ tan 0 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा, ये ना बचेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ i बराबर में 1/√3 tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी π/2 के लिए हो जाएगा और ये π/6 के लिए हो जाएगा। चलिए अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अंदर i बराबर में 1/√3, अंदर एलसीएम होगा 6, 3 पाई माइनस का पाई, तो ऊपर आ जाएगा i बराबर में 1/√3, यहाँ हो जाएगा 2 पाई बटा में 6, इससे काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो पाई बटा में 3√3 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, हमारे 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।